डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। आपको लग रहा है कि हुकूमत को इस चीज का इदराक है? इमरान खान ने जिस सियासत का आगाज किया है वो पाकिस्तान को तेजी से ढलवान की तरफ ले जा रही है। कुछ भी कर लें, अब इस मुल्क की मैशत को आप कम अज कम बेहतर नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा था कि मैं आलू प्याज की कीमतें कम कराने नहीं आया हूं। आप इन लोगों से क्यों चाहते हैं कि ये वो सब कुछ करें जो हजरत इमरान अहमद खान नियाजी वाली सरकार नहीं कर सकी? इमरान खान के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग का हुजूम डबल नहीं ट्रिपल हो चुका था। अफगानियों को अफगानी भाई बता करके हमें गंदुम के लिए तरसा दिया। इमरान खान ने हमें बताया था, हमें तो पहले नहीं पता था कि डॉलर बढ़ता है तो वजीर आजम चोर होता है। इनको समझ नहीं आई कि इनको इसलिए लाया जा रहा था, लाडला तो कोई और था। अब इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेटे भी लड़ता है सिपाही। ये तो अब नए नारे पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी मईशत की बिगड़ती हालत और हुकूमत को सिर्फ सियासत की फिक्र पर। जानेंगे कि पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अवाम खबरदार होशियार हो जाएं, क्योंकि ये महंगाई जिसका आप सामना कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं। खदशा यह है कि आने वाले दिनों में महंगाई के हाथों होगी ऐसी धुलाई के लोग सड़कों पर देते फिरेंगे तजर्बाकारों के तजर्बे की दुहाई। जी जनाब, खबर यह है कि हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला कर लिया है कि रियासत नहीं अपनी सियासत बचाओ, और इस सियासत को बचाने के लिए जितने भी गैर आईनी, गैर कानूनी और मुश्किल फैसले करने पड़े किए जाएंगे, ये जानते हुए भी कि इन मुश्किल फैसलों के नताइज सिर्फ और सिर्फ अवाम भुगतेंगे, मुल्क भुगतेगा। फिर भी हुकूमत ने अपना जहन बना लिया है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने लोटों को मुस्तरद करके हुकूमत को जो पैगाम दिया था, तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया था। PDM रहनुमा इस पर भी बरहम है, इसलिए अवाम को सबक सिखाने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत फिर सियासत करेगी। हुकूमती इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफिक है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब में हमजा शहबाज जो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, इनकी हुकूमत बचाने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये कोशिशें किस तरह की हो सकती हैं, इसका एक नज़ारा अवाम अदम एतमाद की तहरीक के दौरान ज़मीर फरोशी की सूरत देख चुके हैं। अब फिर यही घिनौना खेल खेलने के इरादे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि PTI के 4-5 अरकान गायब होना कोई मसला ही नहीं। ये जानते हुए भी कि हुकूमत का हक़ाइक़ से नजर चुराना मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी हरकतों की इजाज़त मुआशी हालात देते हैं, ना सियासी। लेकिन लगता है इक़्तिदार के नशे में सब कुछ भूला हुआ है। आप देखें कि 2 दिन में डॉलर 10 रुपए तक महंगा हुआ है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिंच ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी कर दी है। यह मुल्क की मईशत के लिए स्याह तरीन दिन है। ये सब खबरें क्या हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को मालूम नहीं? मुझे दुख हुआ, बल्कि हर पाकिस्तानी को दुख हुआ होगा। इन हालात में PDM इजलास में लतीफ़े चलते रहे, कहकहे लगते रहे। इस पर वजाहतें जो मर्जी दी जाए, इसकी जो फुटेज जारी हुई है आप देखें, इसमें कैसे, इस फुटेज में कैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हंस हंस कर हाथ पर हाथ मारते रहे। क्या ये फुटेज अवाम के जख्मों पर नमक पाशी नहीं? आप तो दावा करते हैं हमने सियासत नहीं रियासत को मुकद्दम रखा। क्या ऐसे मुकद्दम रखा जाता है? क्या ऐसे होते हैं राहबर कि मुल्क को कौम मुश्किल में हो और इन लोगों की हंसी ना रुक रही हो? कड़वा सच ये है कि जितने दिन ये हुकूमत रहेगी, अवाम की मुल्क की मुश्किलात इतनी ही बढ़ेंगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है, जिनका मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए। अगर हुकूमत को अवाम की मुल्क की फिक्र है तो फिर क्यों वो इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रही है? फॉरेन फंडिंग का शोर मचाकर फिर सियासी गेम डालने की कोशिश कर रही है। खुदारा सियासत नहीं मुल्क की मईशत बचाएं, क्योंकि मुल्क होगा तो फिर ही आपकी सियासत कायम रहेगी। क्या राहबर ये समझते हैं? क्या इनके पास माशी मसाइल का कोई हल है या नहीं? डॉलर की उड़ान रुक पाएगी या नहीं? इसी पर बात होगी। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। ये जो डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है? मईशत की बुरी हालत है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, रेटिंग पाकिस्तान की गिर रही है, माशी अबतरी दिन ब दिन बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि हुकूमत को इसका एहसास है और वो इसको रोकने की कोशिश कर रही है? हुकूमत को एहसास है या नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इमरान खान को एहसास है। इमरान हुकूमत को पाकिस्तान के मफादात पूरे अजीज़ हैं या नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद इमरान खान को मुल्क के मफादात अजीज़ हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है या नहीं चाहती है, या बल्कि पाकिस्तान को और नीचे ले जाना चाहती है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। आगे चलकर अंदाज़ा होगा, लेकिन इमरान खान का हमें पता है
इमरान खान ने जिस सियासत का आगाज़ किया है वो पाकिस्तान को तेज़ी से ढलवान की तरफ ले जा रही है, और इतना तेज़ी से पाकिस्तान जो है गड्ढे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर आती है। और उन्होंने मुल्क में जो माहौल पैदा किया है वो माहौल इतना तल्ख, इतना ख़राब, इतना नाकाबिल इस्लाह हो चुका है कि आप कुछ भी कर लें, अब इस मुल्क की मैशत को आप कम अज़ कम बेहतर नहीं कर सकते। और मैं पहले से तजवीज़ दे रहा हूँ, आज से नहीं, इस महीने से नहीं, इस साल से नहीं, इससे पहले भी मैं तजवीज़ देता रहा हूँ कि मुल्क ना इमरान खान संभाल सकते हैं और ना अब ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है, जो मखलूत हुकूमत है, ना ये संभाल सकती है। और ना ही अगर खुदा न खास्ता मुल्क में फौज आ जाती है तब भी ये मुल्क वो नहीं संभाल सकेंगे। अब आपको मुल्क को संभालना है तो फिर एक पेज पर बैठना होगा, सब स्टेक होल्डर्स को सोचना होगा कि हमने बर्बादी बहुत कर ली है, सब ने की है, और सारे के सारे बराबर के शराकतदार हैं मुल्क को ख़राब करने में, मुल्क की मैशत को ख़राब करने में, मुल्क का माहौल ख़राब करने में, और मुल्क में वैल्यूज़ को बर्बाद करने में सबका एक किरदार है। अब अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क की मैशत को बचाना है, मुल्क संगीन ख़तरे में है, मुल्क की मैशत तबाही की तरफ जा रही है, और कोई वक्त जाता है कि आपका पता चलेगा कि आप आलमी मार्केट में दिवालिया करार दिए जा चुके हैं जी। आपको कोई पेट्रोल और डीजल और मट्टी का तेल देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खुदा ना करे कि ये वक्त है कि आप श्रीलंका की तरफ की जैसी सूरत हाल का शिकार हो, और होने जा रहे हैं। और मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इमरान खान और इमरान खान का बयाना बनाने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनको समझता हूँ और पूरी ईमानदारी से समझता हूँ। मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि जो है PMLN जो है उसको इक़्तिदार में होना चाहिए, उठाकर फेंक दें कहीं पर, पीपल्स पार्टी को उठाकर जहन्नुम में फेंक दें, मुझे इससे भी कोई गलत नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो पाकिस्तान का हशर किया है और तेज़ी से जो पाकिस्तान जा रहे थे जिन हालात की तरफ, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर। मैं अपनी आज से एक FIR कटवा रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ यहाँ पर, पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मेरी तरफ से कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी भी किस्म की ख़तरनाक सूरत हाल से दुचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होगी कि उन्होंने जो माहौल बनाया है वो पाकिस्तान को इस तरफ लेकर जा रहा है। लगारी साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये अजीब बात होगी कि अपोजिशन में बैठा शख्स जो अब पार्लियामेंट में भी नहीं है, या कम से कम कौमी असम्बली कहना चाहिए, उसमें नहीं है, उनको जो सहूलतकारी हासिल है किसी को माजी में हासिल नहीं रही है। मैं ये कह रहा हूं कि लियाकत अली खान को ये सहूलतकारी हासिल नहीं थी जो आज इनको हासिल है। लियाकत अली खान को उठाकर गोली मार दी गई थी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बुलाया गया और कहा कि गालियां दी गई, और फिर कहा कि इसको गालियां समझ में आ रही है बंगाली को, तो उसको गुलाम मोहम्मद को कहा गया नहीं ये नहीं समझ रहा है, तो उन्होंने कहा लेट हिम अंडरस्टैंड, इसको बताओ कि मैं गालियां दे रहा हूँ। और उसके बाद बोगरा को जूते मारते हुए एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस लाया गया, बाकायदा फिजिकली मारते हुए। वजीर आजम था, आपने वजीर आजम बनाकर उसको अमेरिका भेजा था, वापसी पर उसको वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर गवर्नर जनरल हाउस तक फिजिकली जूते मारते हुए लाया गया कि कैसे वजीर आजम बन गया था। उसके से आपने तमाम वज़ीर आज़म को जब मुल्क से मैं नहीं कहता हूँ कि इमरान खान के साथ ये होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, खुदा की कसम नहीं चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान को जिस तरह से चढ़ाया गया, जिस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ ताकतवर लोगों ने जिस तरह से उनको उठा रखा है और जिस तरह से उठाकर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और पाकिस्तान के लोगों के सामने, उसका नतीजा तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं ये समझ रहा हूँ यार। ठीक है, अच्छा सर लगारी साहब, इस पर आगे भी बात करेंगे। अभी नूरुल आरफीन, जो अभी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डॉलर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2 दिन में 10 रुपये तकरीबन डॉलर की कदर बढ़ गई। 225 रुपये पे भी ओपन मार्केट में नहीं, ये 225-226 पर जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने कहकहे देखे हैं, जो मनाजिर देखे हैं, या अब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मौजूद थी सिवाय इमरान खान साहब के, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स से कुछ आगे का मैं कहूँगा कि वो कहके लगा रहे थे, बहुत खुश थे। ये या तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि नहीं इमरान खान की जीत से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इमेज तो कुछ और बन गया कि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये इशारे होते हैं कि आपकी मईशत किस तरफ जा रही है। डॉलर 1 रुपये बढ़ने का मतलब हमारे कई 100 अरब रुपए के कर्जे बढ़ना है और हर चीज़ महंगी होना है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मनाजिर, कह हाथों पर हाथ मारे जा रहे हैं। क्या इनको एहसास नहीं है क्योंकि यहाँ ना लोड शेडिंग है, ना डॉलर से इनकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ना है, 5-5 करोड़ की गाड़ियों पर सभी आए हैं, ये वजह है कि डिस्कनेक्ट है? मेरे भाई एक मिनट। इमरान खान ने कहा था कि मैं आलू प्याज की कीमतें कम कराने नहीं आया हूँ, याद है आपको? जी जी।
बिजली की कीमतें बढ़ गई थी। इमरान खान से दरख्वास्त की गई थी कि पब्लिक बहुत परेशान है, आप इन कीमतों के रिवीजन को वापस ले लें। इमरान खान ने कहा था कि ये नहीं होगा। आप भूल गए इमरान खान की वो सफ़ाकी, वो जल्लादी। आप इन लोगों से क्यों चाहते हैं कि ये वो सब कुछ करें जो हज़रत इमरान अहमद खान नियाजी वाली सरकार नहीं कर सकी? चूंकि ये अकेला इन लोगों ने क्या पाकिस्तान का ठेका उठाया हुआ? नहीं, इमरान खान से बात करने दें। इमरान खान का नारा था नहीं, एक मिनट में जरा बात तो महंगाई पाओ। नहीं, इमरान खान का नाम, इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए नहीं आए थे, वो दवाम के लिए आए थे। करप्शन को खातिर खा दवाम उनके दौर में हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक बरतानवी एजेंसीज की वो तहकीकाती रिपोर्ट, जिसको मैं अपने प्रोग्राम में 3 मरतबा चला चुका हूँ पिछले 3.5 साल में। अगर आप चाहें तो मैं 10 मिनट में आपको उसका हवाला भी दे देता हूँ। प्रिंट आउट आप स्क्रीन पे शो कर दीजिएगा। ये बरतानवी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट है कि इमरान खान के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग का हुजूम डबल नहीं ट्रिपल हो चुका था। तो काहेगा करप्शन का खात्मा? 50 किस्म के स्कैम इमरान खान के दौर में आए। अवाम की जेब पे डाका मारा गया। अवाम को कभी चीनी बहरान का तोहफा दिया गया, कभी अदविया बहरान का, कभी पेट्रोल बहरान का, कभी गंदुम बहरान का। अफगानियों को अफगानी भाई बता करके हमें गंदुम के लिए तरसा दिया। ये इमरान खान ने किया था ना? या खान उड़ करके आया था कब्र से, या लियाकत अली खान के ऊपर डालेंगे आप इसका इल्जाम? तो इस तस्वीर को, ये अल्लाह मारी फुटेज को देख करके आप जितनी कयास आराइयाँ फरमा रहे हैं, आप ये ना फरमाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हवाले से हर आदमी को सेंसिटिव होना चाहिए जी। नवाज शरीफ के बारे में मैंने ऑन एयर कहा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से मुनक्किदा एक इंतहाई अहम और आला सतही इजलास में उनकी जो फुटेज ऑन एयर हुई थी, उसमें वो मौसूफ मुस्कुराते पाए गए थे। तो सियासत के सीने में दिल कहाँ होता है भाई? आप इन लोगों से क्यों तवक्को करते हैं? आप दूसरी तरफ डॉलर के बारे में आप बता रहे हैं कि डॉलर बढ़ता है तो कर्जों का हुजूम बढ़ जाता है। क्या इमरान खान के दौर में डॉलर की कीमतें नहीं बढ़ी थी? इमरान खान ने ही हमें बताया था, हमें तो पहले नहीं पता था कि डॉलर बढ़ता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। लेकिन इमरान खान के दौर में जितनी मरतबा ये चोरी नहीं, डाका मारा गया, उसके बारे में भी तो जरा कौम को बताइए। तमाम लोग जिम्मेदार हैं, कोई बरी जिम्मा नहीं है। तमाम सियासतदान इस ये जो खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान में, ये इस वक्त इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो है, जिसका इजहार स्टॉक एक्सचेंज को देख करके भी हो रहा है, जिसका इजहार मईशत की ज़बूहाली और तनज़ुली को देख करके भी हो रहा है, डॉलर की बढ़ोतरी को देख करके भी हो रहा है। तमाम लोग बशमूल इमरान खान, पीडीएम क़यादत इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब आप अपनी शौक में कोई किसी इदारे का कंधा इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसमें आजाद है, मैं उसको रोकता नहीं हूं। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहता हूं, जी, आपके अंदर कैरेक्टर है ना, तो कोई आपको खरीद नहीं सकता। आपके अंदर कैरेक्टर है तो कभी राना सनाउल्लाह को यह बयान देने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि इलेक्शन से पहले हो सकता है 5-6 लोग गायब भी हो जाएं। तो क्या यह पाकिस्तान की तारीख नहीं है? अच्छा, अब इसका इल्जाम भी आप किसी इदारे पे डाल दीजिए तो भाई फिर इसका मतलब है कि फिर ये हमारे सियासतदान रूअफ़ज़ा पीने के लिए आए। अच्छा, मुझे इनकी कसूर, इनकी खता को भी तो पकड़े ना। अगली खबर पर जाना है, लेकिन उससे पहले नूर आरफीन देखें, 3.5 साल में 58 रुपए बढ़ा डॉलर, और इनके कोई 100 दिनों में 38 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, तकरीबन 40 रुपए। तो हम उतना तो बैगेज इनको दें ना। इमरान खान साहब को ठीक है 3.5 साल जनाब उसके बहुत बुरे थे, सारा कुछ था। आज तो हमने लम्हे मौजूद इसमें कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। इसकी सलाह कर लें कि इमरान खान के दौर में 81 रुपए जो है वैल्यू कम हुई है डॉलर की, उसकी रुपए की डॉलर के मुकाबले में। डॉलर 191 था जब इनको अप्रैल में जब इनकी रुखसती हो रही थी, उस दिन 191 रुपए पर था। उसके बाद ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन 191 रुपए पर था और 110 रुपए पर रहा था। तो 81 रुपए का जो है वो ये सूरत हाल थी इनकी, जो 81 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी है। और वो इमरान खान साहब के दौर में, अभी इनके दौर में जो बढ़ रही है, हम इसका साथ भी नहीं दे रहे। और डार साहब जब गए थे उस वक्त तो 105 के लगभग हो गए, लेकिन उसके बाद मिफ्ता साहब आ गए थे, उन्होंने फिर उसको जिसको कहते हैं जी करेक्शन की थी, तो वो 130 के लगभग चला गया था। नून लीग का जो दौर था जी, मियां नवाज शरीफ साहब उठाए गए, उसके बाद भी नून लीग का दौर कंटिन्यू किया था। लेकिन चले ठीक है, इसको आप 130 तक उधर भी ले जाए, 191 तक, तब भी 70 से ज्यादा बनता है, 68 नहीं बनता। बहरहाल आप जो कहें हम 60 रुपए कर लेते हैं, 65 रुपए कर लेते हैं। अभी जो इनका 40 रुपए जो बढ़ा है, जो ये कहते थे कि हम आएंगे तो डॉलर 130-40 पर जाएगा, हम आएंगे तो 12 रुपए की बिजली होगी। आज वो मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं काम मिला,
हम तो सिर्फ बने ही वजीर पाकिस्तान इसलिए की तारीख के वज़ीर आज़म में सबसे अजीज तरीन वज़ीर आज़म मिला, जो इक़्तिदार से हटने के बाद महबूब तरीन है, पाकिस्तान की रियासती मुक़्तदरा को महबूब तरीन है, अब भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है। और उसकी तो कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमज़ा ना हुआ, वो अब भी उनको सीने से लगाए हुए हैं यार। तो सर फिर ये खुलकर बता दें, फिर इनको बेवकूफ़ बनाया गया था, किसने कहा था इनको आए? वो जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी हमें कहा गया ये कुर्सी का मामला था, आ जाओ बैठ जाओ, तो ये तो बता दें फिर। ये तो यानी हमारी पूरी बड़ी लीडरशिप, ये 13-16 जमातों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, इनको समझ नहीं आई कि इनको इसलिए लाया जा रहा था, लाडला तो कोई और था, तो इनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। वो ख्वाजा साद रफीक साहब भी कह रहे हैं, तो इनको तो वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये किस तरह से ये सारा रजीम ये कहते ही हैं कि हम वतन की मोहब्बत में आए, ये इक़्तिदार की मोहब्बत में आए थे, ये नहीं है वतन की मोहब्बत में नहीं आए थे। उसामा ऐसे ही एक फूड फॉर थॉट है, आपके ख्याल में ये जितने लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इन सब का अपर चेंबर काम नहीं करता? इनको ये नहीं पता कि इनकी ये फुटेज ऑन एयर होगी तो उस पर उसामा गाजी को कैसे खुल खेलने का मौका मिलेगा, उस पर वो मनचाहे किस्म के पीटीआई के यूथीय जर्नलिस्ट इसको कैसे यूज करेंगे? मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं सिर्फ। अच्छा, मैं कोई डेफिनेट बात आपको नहीं बताऊंगा। आपको लगता है कि ये सब इतने ही खर दिमाग है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि इनको मालूम भी है कि इनकी ये फुटेज इनके खिलाफ जाएगी, फिर भी ये इस तरह की तस्वीरें हंस के खिंचवा रहे हैं? साद रफीक का आपके ख्याल में कोई दिमागी तवाजुन बहक गया है? मिफ्ता इस्माइल का दिमाग खराब हो गया कि वो बैठ करके टेलीविजन के शो में बाकायदा एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं ठीक है, अगर इसका खुमियाजा हमारी सियासत को दे करके भुगतना पड़ता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। इसके पीछे भी तो कुछ हो सकता है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसके पीछे भी तो कुछ हो सकता है। पॉलिटिक्स इनका भी करियर है, पॉलिटिक्स नहीं है तो ये लोग भी तो बर्बाद है ना। उसके बाद इनमें, मुझमें और आप में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। तो आपको लगता है कि ये अपनी सियासत को, अपने वजूद को, अपनी बका के लिए भी नहीं लड़ेंगे? सही। अच्छा, अब चूंकि ब्रेक का वक्त होने वाला है, उससे पहले ये हम ज़रा दोनों का कमेंट मैं चाह रहा हूँ आप दोनों का आ जाए। लगारी साहब, पहले आप इस पर फरमाइएगा कि ये फैसला अब दुरुस्त है कि मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, यानी ये तो अगस्त के बाद 2023 या कोई नवंबर की बात हो रही है, अगस्त के बाद ही इलेक्शन होंगे 2023 में। ये फैसला आपको लगता है कि ये दुरुस्त है और इससे मुल्क बच जाएगा, जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे थे? तो जी इलेक्शन मसला नहीं है, हम तो मुल्क बचाने आए हुए हैं, तो मुल्क बचाने के लिए लगे हुए हैं, वरना उनको कोई वजीर या वजीर आजम बनने का या ये पीडीएम पीपल्स पार्टी को हुकूमत होने का शौक नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास है, तो वो पेश कर दें सर। मेरा ख्याल है आप बता दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन है, ये इस्तीफा दे देते हैं, ये इस्तीफा देकर घर चले जाते हैं, फिर आप नया इलेक्शन करवाते हैं। नया इलेक्शन के बाद आपके पास सूरज चांद सितारे सब जमा हो जाएंगे, सारे के सारे जो है तमाम दुनिया इमरान खान के आगे हाथ जोड़कर, पाँव उनके पकड़कर और उनकी थोड़ी को हाथ लगाकर कह रही होगी, हुजूर अपनी मईशत के लिए हमें बताएं, हम आपकी क्या खिदमत करें। क्या ऐसी सूरत हाल हो जाएगी? सूरत हाल यही है जिसके सामने, जो आपके सामने है, जिससे आप गुजर रहे हैं। और मैं अब भी ये कहता हूँ, मेरा ये 1 साल 1.5 साल से ये मौक़िफ़ है कि असम्बली में तब्दीली आ सकती है। हो सकता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान बन जाएं, लेकिन असम्बली को चलना चाहिए 2023 तक। आप ये ना करें कि जनाब अब 2 सूबों में उनकी हुकूमत बनने की पोजीशन है, बन जाए, हमें कोई नहीं है। अगर ये बेईमानी कर रहे हैं तो इनकी बेईमानी को पकड़ना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। अगर ये इनके अरकान छुपाने की कोशिश करते हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई खुद असेंबली में नहीं आना चाहता है, चाहे 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, वो खुद आ जाए और कहें कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूं उसामा, इससे पहले कि आप कोई सवाल दाग दें। उसामा 1 मिनट, उसामा 1 मिनट। इमरान खान साहब का वो खिताब अभी सुना था आपने? कल मेरे ख्याल है कल हुआ है, जी या परसों, जी, जिसमें उन्होंने बाकायदा बैठ करके कहा है कि जी हम तो इदारों से कहते थे, तो इदारे बिल पास कराने के लिए और हमारे इत्तेहादियों को टेलीफोन किया करते थे, और वो जो है वो पार्लियामेंट में फिर हाजिरी को यकीनी बनाया जाता था। ये आपने सुना है ना? जी, इमरान खान नहीं कहा है। जी। तो इमरान खान भी तो वही सब कुछ करके आए ना जो दीगर लोगों ने किया है। उस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, इस वक्त सब कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं। उस वक्त खुद मुख्तारी का चूरन नहीं जहन में आया था कि उस वक्त निकाल लेते अपनी शमशीर। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल तो रुबाब आखिर। उस वक्त तो जमहूरियत का गाना कैसे चला गया भाई? नहीं भाई, नहीं ना, कैसे चला गया? आपने उनको ऐसे बेल आउट कर दिया, अंधी लगी है तो फिर मैं यहाँ क्या करने बैठा? अब इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेटे भी लड़ता है सिपाही। ये तो आप
नए नारे मारा है। सर वो उस वक्त वो उनके लिए ज़मीनी कायक थे। आज की अब बात वो तो मान रहे हैं ना, तो ये भी मान जाएं कि जनाब किस तरह से सारा रजीम नहीं, बात ये है कि जब इख्तिदार का उमा सर पे से उड़ करके पड़ोसी की दीवार पे बैठ जाता है, तब तो हर आदमी इंटेलेक्चुअल हो जाता है, तब तो हर आदमी नजरियाती हो जाता है। सरकारी मुलाजिमों की जब नौकरी फेल हो जाती है तो उसके बाद उनमें ईमान लड़ाई लेकर खुद के बाहर आ रहा होता है। मेरे भाई इमरान खान साहब की तो सियासत दफन कर दी थी इन्होंने, वो तो सियासत उनकी दफन हो गई थी, वो तो ही इज नोबडी, वो तो खत्म हो गई कहानी। अब जो लोग इक़्तिदार में हैं उनका क्या है? अब हल की बात की थी, लगारी साहब फरमा रहे थे, तो अगर किसी का मैंडेट 5 साल का होगा तो अच्छा जी उसकी हुकूमत मान रही है, वहां पर राना सनाउल्लाह सब कह रही 5 बंदे हम गायब कर देंगे, वो जोड़ तोड़ उधर पंजाब में चल रहा है, इधर हो रहा है, उधर इमरान खान सब कहेंगे जनाब मैं लॉन्ग मार्च के लिए आ रहा हूं, तो ये सिलसिला तो 1 साल इसी तरह से चलता रहेगा। कोई स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आएगी, और तब तक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां से आएगी? कोई पॉलिसी में बनती नजर नहीं आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगी। ब्रेक का चूंकि मुझे कह दिया गया है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब को अब यानी उनकी सियासी तौर पर रस्ते से उठाने का एक ही हल रह गया है कि उनकी जमात को किसी तरह से करदम करार दिलवाया जा सके या इलेक्शन कमीशन से फैसला लिया जा सके। ये वज़ीर आज़म साहब अब ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि जी फॉरेन फंडिंग का फैसला करें, तो अब कोई और हल नहीं है, मुकाबला सियासत में और किसी तरह से नहीं हो सकता, यही हल है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। जमहूरियत में तो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात जिनको मिनी जनरल इलेक्शन कहा गया, इसमें तो बदतरीन शिकस्त हुई मौजूदा पीडीएम हुकूमत को। लेकिन अब नए तरीके सोचे जा रहे हैं जिनमें एक तरफ वज़ीर आज़म खुद अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग का, गैर मुल्की फंडिंग का मामला निपटाया जाए और फैसला दिया जाए तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि 5-7 लोग गायब करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद यानी हमजा शहबाजी शायद वज़ीर आला रह लेंगे। लगता है फिर वही सिंध हाउस, लाहौर का होटल, मरी, छांगा मांगा, वो लोटों की फिर दोबारा सियासत की तरफ भी तवज्जो है। और साथ ये है कि अब मैदान में तो शिकस्त हो गई, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ देखा जाए। लगारी साहब, ये टैक्टिक्स आपको लगता है कोई कामयाब हो सकते हैं? बंदे गायब हो जाएँ, कोई दोबारा से कुछ लोगों इधर उधर आ जाएँ, कोई मुनहरिफ हो जाएँ, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला दे दे, इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो काबू आ जाएंगे? ये प्रोग्राम के दौरान एक मैंने मैसेज आया व्हाट्सएप पर और मैंने सुनाया है अपने भाई को, अपना नूरुल आरफीन साहब को, और इसका झूठ गलत का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन कहा यह गया है कि 25 अरकान पीटीआई के इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नामज़द किया जाए और बसूरत दीगर हम वोट नहीं देंगे। और ये बात कोई सियासी आदमी नहीं दे रहा है, मुझे एक बिल्कुल गैर सियासी आदमी मुझे ये मैसेज भेज रहा है। और गैर सियासी भी ऐसा कि जो मैं उसको ये भी नहीं, वो ऐसे ही जो शौकीन लोग होते हैं इस तरह के मैसेज भेजने वाले, ऐसे किसी शौकीन बंदे ने भेजा है। तो मुझे नहीं पता है कि सूरत हाल क्या है, 5-6 आदमी गायब होते हैं या 20-25 आदमी आते हैं। और दूसरी है कि डिफेक्शन क्लास शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर भी बहुत सी पार्टीज के लोगों को था, लेकिन उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की। हाँ, नहीं की, इनकी पार्टी के लोगों ने पहले भी किया, अब पता नहीं अगर करते हैं। और 20-25 लोग ये कहते हैं कि जनाब हम जो हैं वो अपने नामजद वज़ीर आला को देंगे, और पीछे किसी का हाथ भी हो तो ज़्यादा सूरत हाल दूसरी हो जाएगी। पीटीआई में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पीटीआई अक्सरती पार्टी के तौर पर चीफ मिनिस्टर अपने पास रखे, चीफ मिनिस्टर का मनसा, ये तो खुलेआम कह चुके हैं। वो जलसे में तकरीरें आपने सुनी थी हज़रत शाह महमूद कुरैशी की, जो कह रहे थे अपनी पार्टी को कि मुझे आप लोगों ने हरवाया था, पीटीआई ने हरवाया था, जानबूझकर हरवाया था मुझे, और अगर देखें मैं जीत जाता और उस्मान बुज़दार की जगह पर मैं होता तो क्या ये सूरत हाल बनती जो आज बनी हुई है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही हो कि मैं बेटे के सर पर हुमा बैठा देखूं और उसको इस ताज का हकदार समझते हूँ, या वो कोई और भी ऐसे हो सकते हैं कि जो इस ताज के और तख्त के हकदार समझते हो अपने आप को, और वो कहते हो कि ये जो 5, 6, 8, 10 मेंबरान की पार्टी है उसको चीफ मिनिस्टर का ओहदा क्यों दे रहे हैं। ये रोला तो पड़ सकता है ना जी। अच्छा, ये मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है। आरिफीन, आप क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन कुछ करे, अब ज़िमनी इलेक्शन तो हार गया, अब इलेक्शन कमीशन कुछ कर दे, कोई 5-7 बंदे हम गायब कर दें, कोई हमारे साथ आकर कोई मिल जाए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो इशारों के नाम में जिनको पुकार रहे हैं कि शायद डील ये थी कि भाई हम हुकूमत संभालेंगे, इमरान खान आप संभालेंगे, वो आपका दर्द सर है, उसको आप संभाल ही नहीं रहे, पकड़ ही नहीं रहे, आप काबू ही नहीं आ रहा आपके, ये तो अब मामला दूसरी तरफ जा रहा है। अब वोट को छोड़ें, यहाँ पर आएँ, किसी और मैदान में इसको काबू करें।
अच्छा, यही काम इमरान खान करें तो ठीक है। इमरान खान ने 3 साल में अभी खुद मैंने आपको बताया, इमरान खान ने खुद अपनी तकरीर में कहा है कि कोई बिल पास कराना होता था, किसी मामले पे करारदाद कोई होती थी, कोई चक्कर होता था, तो हम मुक़्तदर इदारों की तरफ देखा करते थे और वो हमारी मदद किया करते थे। आज के अखबार में एक आर्टिकल भी मौजूद है, मेरे पास इस वक्त जहन में नहीं रहा, वरना मैं आपको कॉलम की कॉपी भी भेज देता, कि इसके हवाले से मज़ीद चश्मकुशा बातें कॉलम्स की जीनत भी बनने लगी हैं। दूसरी बात यह कि मैं तो बुनियादी बात कहता हूँ कि भाई इस मुल्क में हर शख्स अपना काम कम अज़ कम करे, हर शख्स अपना काम करे। अदलिया अपना काम नहीं कर रही, वो गवर्नेंस के चक्कर में पड़ी हुई है कि आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। कराची में कौन सी इमारत को खड़े रहने देना है या कौन सी इमारत को गिराना है, मतलब 20 लाख केसेस जो है उनकी तरफ भी देख लेंगे, लेकिन पहले इस तरफ। भाई इस तरफ क्यों? क्योंकि यहाँ मीडिया कवरेज मिलती है। तो मीडिया कवरेज को फोकस अगर रखना है आपने तो फिर तो ठीक है, फिर आप कुछ भी करें, लेकिन बेसिकली आपका काम मीडिया कवरेज का एक्विजिशन नहीं है, आपका काम जो है वो अदल इंसाफ की फराहमी है, अगर आपका मूड हो जाए। इसी तरह से मीडिया का काम रास्ता बताना है, मीडिया का काम हक़ाइक़ को मनोअन पेश कर देना है। कोई मखसूस लाइन लेकर के किसी का एजेंडा टो करना, किसी के हक में, भाई ये टूट टूट बंद करो यार, क्या है ये, किसी के हक में फिजा बनाना मीडिया का काम नहीं है। इसी तरह से अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम करे तो क्या बुराई है? अब उसकी जद में मैं आऊं, लगारी साहब आए, ओसामा गाजी आए, इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, पीडीएम हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी आए, कोई भी आए जी। बात ये, कराची ऑपरेशन हुआ तो एमक्यूएम ने बहुत शोर मचाया, बड़ा फुदकी कि नहीं कराची में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, फलाना डिकाना, उसको भी पकड़ो उसको भी देखो। मगर कौमी इदारों ने यकसुई के साथ ऑपरेशन किया, कंसिस्टेंसी के साथ ऑपरेशन हुआ, और फिर उसी शहर में जहां 100 लाशें एक दिन में गिरा करती थी, रात को 4 बजे लोग अपनी फैमिलीज के साथ घूमते नजर आए। इसका मतलब है कि एक तरफ से जब आपने काम करना शुरू किया और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं तो रिलीफ तो मिल रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास वो जो एक मामला, एक कजिया एक बहुत अरसे से पेंडिंग है, देखिए उसका फैसला आज ना सही 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी तो होना है ना। लेकिन उसमें अगर कोई इस हवाले से ये कह रहा है कि इसको पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ही देखा जाए, शायद कोई इस तरह के भी अहकामात वो आए थे कि तीनों को फिर साथ साथ चलाया जाए। फरियाद आई नहीं, फरियाद थी, अहकामात वहकामात नहीं आए थे। आइडियल सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही थी अपने वकला के जरिए, कि जैसे क्लास में नहीं बच्चे को नकल करते पकड़ लेते तो वो सबकी फाइल खोल देता कि वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, उसको भी मैंने फर्रा दिया, ये बेसिकली हो रहा था। तो भाई पहले अगर मैंने किसी पे हाथ डाल दिया है और मेरे पास इतने सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि मैं उसके मुंह पे कालिक मल करके और उसको सिस्टम से बाहर कर दूं, तो क्यों नहीं करूं? इलेक्शन कमीशन का काम यह है ना कि इस एक मामले को और इसके साथ साथ दीगर मामलात को भी वो देखना है। मगर लगारी साहब, अब उन मामलात के ये अभी क्यों ख्याल आया? ये ज़िमनी इलेक्शन के हारने के बाद ही वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ये काम करे। और खुद नहीं, इमरान खान साहब, पीटीआई के वकला, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके सरपरस्त, उनके फैसिलिटेटर, उनके सहूलतकार, वो सब मिलकर ये बता दें कि कब फैसला होना चाहिए, और ये साथ में लफ करके देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और उसका भी आपने ये कल जाकर शिकायत जमा कराई इस जब फैसला होने वाला था कि भाई इनको भी देख लो और उनके आइडेंटिफाई करके बताएं कि जनाब इनके तो 25 से ज़ायद अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि वो रिकॉर्ड में नहीं है, वो उन्होंने बताया ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये फॉरेन अकाउंट्स हैं जिनको उनने जाहिर नहीं किया। उनके बारे में सारा रिकॉर्ड जो है वो अकबर बाबर साहब लेकर बैठे हुए हैं, और अकबर बाबर साहब ने आज से कुछ तकरीबन 12 साल पहले खुद मुझे दिखाए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जनाब ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो उन्होंने बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी बात को सुनता है। ये फिर क्यों डिले हो रहा है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से डिले हो रहा है कि उनका भी फिर चलेगा और उनके भी फिर वो खाते सामने आ जाएंगे? उनके भी कमोबेश यही चीज़ है, वो भी नहीं बता पा रहे कहाँ से। ये मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स में कोई ना कोई मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत कत्ल के मुकदमा सुने जा रहे हैं, और तमाम अदालतों से हम हाथ जोड़कर फरियाद करते हैं कि सबके फैसले एक साथ होने चाहिए।
कोई कत्ल 20 साल पहले हुआ, कोई कत्ल 15 साल पहले हुआ, कोई कत्ल 3 साल पहले हुआ, और इन तमाम कत्ल के फैसले एक साथ किए जाएं, क्योंकि यह नाइंसाफ़ी होगी। जिसने जो है वो 20 साल पहले कत्ल किया था उसका फैसला नहीं करें, चूँकि अभी जिसने पिछले साल कत्ल किया है उसके पहले फैसला कर लें, ताकि फिर उसको भी साथ मिला लें। ये कौन सा तरीका कार है, फलां का फैसला करें और फिर फलां का फैसला करें? ठीक है, एक फैसला अगर है और एक पुराना फैसला है तो उसको हो जाना चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अब ये फैसला जब भी आएगा तो टीम में यकीनन और ज़्यादा इजाफा होगा, इससे कोई बेहतरीन शायद ना आ सके, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के सामने है, जब भी वो फैसला देना चाहे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे भारी। अब पता चला। एक लगारी सब पे भारी में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की दरामदात के हवाले से। लगारी साहब, कल आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया हमारी बरामदात के बारे में और ख़ासतौर पे किन ममालिक में हमें बरामदत बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारे माशी मसाइल से हम निकल सकते हैं अगर इस तरफ तवज्जो दें। अब दरामदात की सूरत हाल क्या है इस वक्त? मैं बहुत शुक्रिया उसामा। मैं बहुत हैरत अंगेज़ मेरे पास जो आदाद शुमार हैं कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका है, और अमेरिका हमसे, मैंने जैसे कल बताया था कि 6 अरब 10 करोड़ डॉलर की अशिया हमसे मंगवाता है, लेकिन हमें इसके आधे की चीज़ें जो हैं वो वापस वो अमेरिकी खसारा होता है, अमेरिका खसारा उठाता है, हमें तिजारत में फ़ायदा देता है। इसलिए कि अमेरिका जो है हमसे वो 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की अशिया हमसे मंगवाता है, और हमसे मंगवाता है 6 अरब 10 करोड़ डॉलर की, और हमें भेजता है 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की अशिया जो है। इंपोर्ट जो है हमारी अमेरिका से वो सिर्फ 3 अरब 83 करोड़ के हैं। अब हम अपने जो टॉप में हैं, हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स हम करते हैं वो एक ऐसे मुल्क से करते हैं जो हमारा बहुत अजीज़ है, और हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से बुलंद है और बहरा हिंद से और ज़्यादा गहरी है, बल्कि बहरो कानूस और बहर काहिल से भी ज़्यादा गहरी है। और हमारी दोस्ती है जिसके साथ चीन है। चीन हमें 20 अरब 64 करोड़ डॉलर की अशिया भेजता है, जबकि हमसे वो 3 अरब डॉलर की अशिया मंगवाता है, और हमारा 7 गुना डेफिसिट जो है वो यहीं से है, बल्कि हमारा पूरा ट्रेड डेफिसिट जो है चीन से ज़ाहिर है हमने चीन से चीज़ें मंगवानी हैं और मंगवाते हैं हम, और इतनी ज़्यादा मंगवाते हैं। मैं इसके भी आदाद शुमार बाद में पेश करूँगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पार्टनर है, पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है वो चीन है, 20 अरब 64 करोड़ डॉलर। उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम आपको ज़्यादा हैरत होगी कि मुत्तहिदा अरब इमारात है, और मुत्तहिदा अरब इमारात से हम 7 अरब 35 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाते हैं UAE से, जबकि हम UAE को जो है वो महज 1 अरब 20 करोड़ की चीज़ें भेजते हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है 1 अरब 20 करोड़ की हैं, और उसकी हमारी तरफ एक्सपोर्ट जो हैं वो 7 अरब 35 करोड़ डॉलर की हैं। अब हम आते हैं हमारा एक ऐसा पार्टनर जो हमसे तीसरे नंबर पर जो है वो हमसे चीज़ें 20 करोड़ के भी नहीं मंगवाता, लेकिन हम उससे 4 अरब 19 करोड़ डॉलर की चीज़ें मंगवाते हैं, वो इंडोनेशिया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हमने बता दिया आपको 3 अरब 83 करोड़ की। सऊदी अरेबिया से हम 3 अरब 77 करोड़ की अशिया मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कतर से 2 अरब 66 करोड़ की, और कुवैत से 2 अरब 27 करोड़ की अशिया मंगवाते हैं। जापान से 2 अरब 18 करोड़ डॉलर की वो मंगवाते हैं, हम चीज़ें मंगवाते हैं। हम फिर इनकी तफसीलात देंगे कि हम क्या मंगवाते हैं, बाद में देंगे। जनूबी अफ्रीका जो 25वें नंबर पर हमारी एक्सपोर्ट्स में, हमारी इंपोर्ट्स में वो जो है 9वें नंबर पर है, 1 अरब 74 करोड़ डॉलर की अशिया हम साउथ अफ्रीका से मंगवाते हैं। थाईलैंड से हम 1 अरब 70 करोड़ की अशिया मंगवाते हैं। साउथ कोरिया से हम 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाते हैं। ब्राज़ील से हम भेजते 20 करोड़ डॉलर की अशिया भी नहीं है, लेकिन वहाँ से हम 1 अरब 46 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाते हैं। सही। मलेशिया से हम 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाते हैं। जर्मनी से 1 अरब 1 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाते हैं। सिंगापुर से हम 86 करोड़ 65 लाख 30 हज़ार डॉलर की अशिया मंगवाते हैं। जी जी। और बरतानिया से, जी जी, बरतानिया हमारा बड़ा पार्टनर है, और यूनाइटेड किंगडम को हमसे तीसरा बड़ा पार्टनर है, हमसे 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की अशिया मंगवाता है।
जबकि हमारी तरफ से हमारे पास जो बरतानिया भेजता है जो उसकी जो है वो 76 करोड़ 42 लाख 40 हजार डॉलर की अशिया हमें भेजता है। अब यही यूक्रेन जो है हमें जी लगारी साहब, यही अगर हम इसको रिवर्स कर दें, खत्म कर रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यूक्रेन 73 करोड़ 95 लाख डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 66 करोड़ 90 लाख डॉलर और ईरान से हम 65 करोड़ 94 लाख 70 हजार डॉलर की अशिया मंगवाते हैं और ईरान की तरफ हम 20 करोड़ डॉलर की अशिया भी नहीं मंगवाते हैं। हम इस पर अलग से ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है। आरफीन नामा जी। आरफीन, कराची में जो आज वाक़या हुआ, वैसे मेरे अंदर बेशुमार बुराइयां, उनमें यह भी है कि कोई इतना नरम दिल आदमी नहीं, लेकिन वो जब खबर देखी तो नईमुर रहमान साहब भी जमात इस्लामी के उस पर उनकी भी आंखें भर आई। तो मुझे यकीन करें उस पर बड़ा दुख हुआ है जो वाक़यात कराची से सुनने को मिल रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम जैसा मैं बता चुका हूँ उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक यहाँ पे ये जमहूरियत के चाचे मामे मौजूद हैं। जिस तरह नून लीग को से निजात के चक्कर में पंजाब में मामला अभी चल रहे हैं, जब तक यहाँ कराची में सिंध में यहाँ पे इनसे निजात नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये जिंदों को ज़िंदगी मिलना मुश्किल है। थोड़े अरसे पहले ही की बात है, अभी कल जो वाक़या हुआ, बाप गया, माँ गई, शीरखार बच्चा गया और बच्ची गई। बाप और बच्ची को बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया। ये आपके सामने हाथ जोड़ रहा है बेचारा। इसको ये नहीं पता कि इसके सर के ऊपर जो वज़ीर आला मौजूद है, इसको ये नहीं पता कि जो इसके सर पे वो सरकार मौजूद है जो जिंदों को छोड़ करके और मुर्दों की परस्तिश और इबादत में मगन रहती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि कराची के 2-4 गंदे नालों के पास गंदी जगहों पे जाकर के क्या खूबसूरत फोटो सेशन करवाया था मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब ने। मैं भी सिद्दीकी हूँ लेकिन इनको सिद्दीकी कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बड़ी शान तफाखुर के साथ जाकर के इन्होंने कराची वालों को, शर्जील इनाम मेमन ने भी बताया था कि जी कराची में 95% पानी चला गया। अब वो पानी शर्जील मेमन अपनी जेब में डाल करके घर ले गए हो तो मैं कह नहीं सकता। सड़क पे पानी टनाटन आज भी मौजूद है। इस वक्त आइए कराची में मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, लगारी साहब जहाँ मौजूद हैं, हमारी पार्किंग में एक गाड़ी अगर आपको साफ मिल जाए, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, मैं अपनी गाड़ी की चाबी मुराद अली शाह को दे देता हूँ। कोई रोड इस वक्त बाकी नहीं है। ये कलंदरिया का ये जो नाला है ये बरस से तवज्जो का तालिब है। पहले MQM वाले चोरों ने इसी जमहूरियत के नाम पे हराम खाया। एक आदमी चप्पल में आता था और वजीर बन करके बाहर निकल जाता था। इस वक्त भी वो पजामिया जो है वो वजीर हैं। कोई आदमी इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो अपने इलाकों में जाए और उनको जूते न पड़े। आपके ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन क्यों गए? आपके ख्याल में ये अदालत में क्यों गए? इसलिए कि इनको नविश्ता दीवार नजर आ रहा है। इनको पता है कि जिल्लत इनके माथे पे लिख दी जानी है, इसलिए ये बल्दियाती इंतखाब का बाइकआउट करने के चक्कर उसको रुकवाने के चक्कर में मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा शर्जील इनाम मेमन के साथ दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि बेसिकली हम हर गलती से सीखते हैं। पिछली बारिश में जो हुआ था और उससे पिछली बारिश में जो हुआ था इस मरतबा उससे कम है। अब चूंकि वो वजीर आला हैं और सामने खड़े हुए लोग रिपोर्टर्स हैं और रिपोर्टर को दबाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। उसके लिए सिर्फ आपने ब्यूरो चीफ को फोन करना है या अगर बहुत ज्यादा तक्कड़ आपने करनी है तो DN को मैसेज कर देना है, उसके बाद मामला खुद ब खुद सुलझ जाता है। लेकिन चूंकि ना मैं रिपोर्टर हूं और ना मेरे साथ वो वाले मामलात हैं कि मुझे वज़ीर आला हाउस में घुस करके अपनी गाड़ी दिखानी है, मुझे उनका रुख रोशन देखना है। मैं तो एक ही दफा गया था और वही भारी पड़ गया था मुराद अली शाह साहब को। उसके बाद से ना मैं गया ना अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बुलाया। आप ये देखिए जमहूर की कैसी खिदमत कर रहे हैं, लाशों पे खड़े होकर के सियासत कर रहे हैं। इनसे जब इनकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो ये चंद कब्रें दिखा करके और बरीउज़ ज़िम्मा होने की कोशिश करते। इस बात की ये जो बिप्ता आप बता रहे हैं जिस पे आपने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब आप दीदा हो गए, आपको भी बड़ा तकलीफ हुई, देखने वालों ने भी बड़ी अजियत महसूस की होगी। आप इस वाक़े से ज़रा हटिए पीछे। आज जो कराची में हुआ है, जो सिंध पुलिस ने, पीपल्स पार्टी की बाजगुजार और गुलाम पुलिस ने ये असातिज़ा के ऊपर जो हाथापाई की है, जिन खवातीन, ये देखिए ये असातिज़ा हैं, ये टीचर हैं और ये मांग क्या रही थी? ये मांग रही थी कि हमें रेगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन रेड जोन नाम की ये जो बला हमारे यहाँ मौजूद है, जहां सिंध का वजीर आला अपने तमाम तर शाही जाहो जलाल के साथ, अपने तमतराक के साथ रहता है, तमाम तर बाहर से आए हुए वुज़रा जो हम पे नाजिल हैं यहाँ पे, उनकी शान में कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, उनके कानों में कहीं कोई नागवार जुमला ना चले जाए, कोई ऐसा मुतालबा उनके सामने न रख दिया जाए कि जिससे जमहूरियत शर्मिंदा हो। इसलिए इनको मारा गया।
और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मरतबा नहीं है। जमहूरी हुकूमतों में ये रवैये नहीं होने चाहिए। का हक है, अगर पुरअमन एहतजाज करें कि उन्होंने, मैंने नहीं देखा लाठियाँ सर पे कोई हाथ में उठा रखी थी जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, अफसोस और दुख की बात है, उनसे बैठकर मुज़ाकरात हो सकते हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपके साथ एक खुशखबरी हम शेयर करना चाह रहे हैं। बोल न्यूज़ पिछले 2 दिन से यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। जब जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात की कवरेज बोल न्यूज़ ने की है, सब इसको सराह रहे हैं और 2 दिन से बोल न्यूज़ छाया हुआ है जनाब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर लोग बोल न्यूज़ को देख रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से आपके सामने जो भी खबरें होंगी या जो भी इस तरह से स्पेशल ट्रांसमिशंस जहां पर होंगी आपके सामने लाते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।